आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाइयों, हम जानते हैं कि जैसे हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं वैसे प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं ये भी कि परमेश्वर से हम अपनी मन की इच्छाओं को कहते हैं। हमारे मन में जो आता है हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन ये समस्याएं, ये संकट है, ये अनेक प्रकार की दिक्कत है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें जवाब देता है और हमें हर प्रकार से सुरक्षित रखता है और हमारे हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करता है। परमेश्वर वचन कहता है हर इंसान चाहता है, आज हम सभी लोग चाहते हैं कि जो मेरे मन में हो वो पूरी हो। जैसे कि बीमारी मेरे घर में ना हो, अनेक प्रकार की समस्याएं मेरे घर में ना हो, हर इंसान चाहता है। लेकिन बाइबल इस पर क्या कहती है? जब हम वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि हर मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब आपकी कोई ज़रूरत पूरी ना हो रही हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन विश्वासी होते हैं जो कि सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं और प्रार्थना लगातार करते हैं। उनके मन में जब कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने लगती है, समस्याएं आने लगती है तो उनके मन में अक्सर उठता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है इस पर हम ध्यान देंगे। जबकि आपकी कोई ज़रूरत पूरी ना हो रही हो तो सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी चाहिए। ये बाइबल के नियम है और बाइबल के आधार पे कहा गया है। और प्रभु ने कहा, प्रभु को बताना चाहिए कि आप किस समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रार्थना विश्वास का एक कार्य है या परमेश्वर और उसकी जो जिस तरीके से क्षमता पर आपके भरोसे को दर्शाता है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है कि जिस तरीके से प्रार्थना एक विश्वास है, एक अपना कार्य है, क्योंकि हम जैसे सुबह शाम भोजन करते हैं अपने पेट को भरने के लिए, वैसे ही हम भी अपनी जो हमारी बुद्धि होती, समझ होती है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत होती है, उसी तरीके हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना होता है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है आपकी जिस तरीके से परमेश्वर के ऊपर भरोसा को दर्शाता है जब आप प्रार्थना करते हैं। कई बार वह किसी ज़रूरतों को आने देता है, कौन? परमेश्वर, ताकि वह आपको उस पर भरोसा करना सिखा सके। कोई भी समस्या इतनी जटिल या इतनी कठिन नहीं है कि वह उसे संभाल ना सके। क्या आपको ऐसा लगता है? कोई भी समस्या इतनी जटिल या इतनी कठिन नहीं है कि परमेश्वर उसे संभाल नहीं सकता है। जब कभी आपके मन में उदासी छाती है, चिंताएं आती है, तो परमेश्वर वचन कहता है कि इसके ऊपर आने दे, ताकि ये उस पर विश्वास करे, उस पर अमल करे, ताकि उसको एहसास हो इस बात को लेकर के जो आज इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है ज़्यादातर लोग कहेंगे, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं और दुख आता है तो हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर कहाँ हैं और हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन प्रभु ने केवल हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है, बल्कि वह हमारे दिल की गहराइयों, इच्छाओं को भी पूरा करने में सक्षम है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर जानता है हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं को। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जिस तरीके से मत्ती पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 33 में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा वे चिंता ना करें। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता ना करो। उसने उन्हें चेतावनी भी दी, पहले परमेश्वर और उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो जो सारी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो सारी वस्तुएं हैं, वो तुम्हें मिल जाएंगी। ये प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को समझा रहे थे, अपने चेलों को समझा रहे थे। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आज हमारे अंदर वो सामर्थ्य है, ताकत है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं, हर एक प्रकार की मनोकामनाओं परमेश्वर पूरी करता है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने आगे कहा, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से कह रहे थे कि उन्हें अपना दिल परमेश्वर और उसके राज्य पर हमेशा लगाए रखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा जो अपना दिल है, जो अपनी आत्मा है, जो बुद्धि है, जो समझ है, उसे हम परमेश्वर और उसके राज्य पे हमेशा लगाए रखना चाहिए और ना कि उनकी, परमेश्वर वचन कहता है, और फिर उनकी हर ज़रूरतों और हर इच्छा को परमेश्वर पूरी करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, चाहे आज हमारे जीवन बीमारियां हों,
चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे पैसे की दिक्कत हो, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लड़ाई हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जो और आम इंसानों के साथ ना हो। हालांकि हर इंसानों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग दिक्कतें होती है, लेकिन वो आपके मन में है ना। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप आज्ञा देते हैं, तो प्रभु का वचन आपके तक इस तरीके से पहुंचता है, तो आपके द्वारा जब आप मुंह से बोलते हैं और आज्ञा देते हैं, जब आप पूरी प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत होते हैं वो आकर के आपकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। जो आपके जीवन में है उसे परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है आप परमेश्वर के प्रेम, बुद्धि और शक्ति, अनुग्रह पर भरोसा कर सकते हैं। आपको भरोसा करना होगा। उसने आपको कभी निराश नहीं किया है। वह ऐसा परमेश्वर है जो इस तरीके से वह आपकी परवाह करता है और वह सही समय पर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और जब वह ऐसा करेगा तो यह आपकी कल्पना से कहीं 1000 गुना ज़्यादा होगा। हालेलुया। आपने इतना सोचा नहीं होगा, जब परमेश्वर करेगा तो कहीं आपकी कल्पना से 1000 गुना ज़्यादा होगा। हालेलुया। इसीलिए ये वचन को देखना चाहूँगा। आयुब के पत्री में लिखा गया है। आयुब के जीवन के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं उसके जीवन में, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, आयुब ने कहा था इस तरीके से, अध्याय 42 और वचन नंबर 7 से लेकर के 17 तक में लिखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ एक वचन। क्या आप यहाँ पे आयुब ने क्या आप सचमुच मानते हैं कि परमेश्वर आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है या इच्छुक है? यदि आप हाँ कहते हैं तो आप जानते हैं कि आयुब के जीवन में परमेश्वर ने जब सब कुछ, शैतान ने परमेश्वर को जिस तरीके से परमेश्वर ने शैतान को जब आज्ञा दी थी, तो उसके बाद शैतान ने सारा कुछ क्या किया, आयुब का सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन आयुब ने क्या भरोसा रखा, परमेश्वर ने उसके सभी जरूरतों को दोबारा पूरा किया, हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा किया। तो इसका मतलब है विश्वास रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। दाऊद ने कहा जिस तरीके से भजन संहिता अध्याय 20 और वचन नंबर 4 में कहा गया है, वह तेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और तेरी समस्त योजनाएं सफल करे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ और ताकत के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी जो हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, अनेक प्रकार के दुख आते हैं, तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं। परमेश्वर, बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख, दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज
जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से। आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए वो जाएं आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसियों ने इनके प्रति कराए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से, और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर, और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से, आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, निकल इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए इसी वक्त। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पितावर, छू इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर, इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगी यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर हो, निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।